वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करें बेटा लास्ट चैप्टर, ठीक है, जो कि आपकी यूनिट का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 7। उसका करेंगे पार्ट 1। 2 पार्ट में चैप्टर खत्म करेंगे। सिलेबस देख लीजिए। चैप्टर 7 कर रहे हैं लास्ट, जिसमें है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 और विकलांग व्यक्ति पर राष्ट्रीय नीति 2016। ठीक है, 2 टॉपिक पढ़ने हैं। एक एक पार्ट में हम दोनों टॉपिक कवर कर लेंगे। टॉपिक्स देख लीजिए अब एक बार। इसमें भारतीय पुनर्वास परिषद, जिसे क्या बोला जाएगा, RCI। ठीक है, इसको ये पढ़ेंगे हम। अधिनियम 92 के लक्ष्य उद्देश्य के, इसमें क्या क्या कहा जा रहा है उसके उद्देश्य को पढ़ेंगे। भारतीय पुनर्वास परिषद में विभिन्न कार्यों का वर्णन कि इन्होंने क्या क्या किया, काम इससे क्या हुआ। ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम नीति, राष्ट्रीय नीति 2006 का करना है, और उसके लक्ष्य क्या है, उसके प्रावधान क्या है, कार्य क्या है, इससे क्या फर्क पड़ा, ये सब चीज़ें। 2 टॉपिक है। ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी। कोई भी क्वेश्चन कोई हो आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं। ये बेटा आपके 5th सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स करा दिए मैंने। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। स्टार्ट करेंगे। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम RCI 1992। अब इसको करने से पहले बेटा ये जो वर्ड है ना, पुनर्वास, इसको समझ लो। बहुत सारे बच्चों को इसका मीनिंग नहीं पता होगा, इसको समझ लो पहले। इसमें क्या है, पुनर्वास शब्द का अर्थ क्या है कि पुनर्वास का उद्देश्य भौतिक तथा भावनात्मक स्थान पर, समय पर, ठीक है, एवं समय उपलब्ध कराना है। ठीक है, क्या कर रहा है ये, जिसमें पीड़ित कौन है यहाँ पे, विकलांग व्यक्ति, उनके आधार पे पढ़ रहे हैं हम, उस हिसाब से करेंगे कि जिसमें पीड़ित अपने आप में विश्वास कर सके। ठीक है, उसको खुद पे ही विश्वास हो, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो, तथा अन्य लोगों में विश्वास करने की क्षमता दोबारा प्राप्त कर सके और उनका अनुभव कर सके। मतलब उनको दूसरे लोगों पर भी विश्वास हो, और उनको दूसरे लोगों को जो है, जितने भी लोग हैं उनको विश्वास करवा सके अपने ऊपर कि हम भी काम कर सकते हैं, मुख्य धारा में हम भी आगे काम कर सकते हैं, समाज का हिस्सा हम भी हैं। पुनर्वास के माध्यम से अथवा अन्य अन्यायत वैकल्पिक देखभाल कार्यक्रमों में माध्यमों से, अलग अलग तरीकों से मुख्य धारा से जोड़ने में इसको सहायता मिलती है। ठीक है, मतलब ये पुनर्वास का अर्थ क्या है, इनको डेवलप करना, इनका विकास करना। कोई भी पीड़ित व्यक्ति है उसको वापस से उसका पुनर्वास करना, उसके जीवन की नई शुरुआत कराना। क्या है, भारतीय पुनर्वास परिषद, RCI। बेटा इसको याद रखना, अगर पेपर में RCI भी लिखा है तब भी इसका यही मीनिंग है, गलत मत कर देना। RCI सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के तहत एक विधायनिक निकाय है। क्या है, ये एक निकाय है जिसमें यह विशेष शिक्षा और विकलांग पुनर्वास के क्षेत्र में एक रूपता, न्यायतम मानकों, शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशिक्षणों को विनियमित करने और लागू कराने के लिए 21 जनवरी 1968 को 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। क्या है, एक ग्रुप मान लो, एक संस्था मान लो, एक निकाय है जिसका काम क्या है, इन लोगों के लिए शिक्षा, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नई चीज़ों को डेवलप करना इनके लिए कि इनको इनके अधिकार मिल सके। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम को 1 सितंबर 1992 को संसद द्वारा वैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, इसका वैधानिक दर्जा इसको मिल गया, और यह 22 जून 1993 को, ठीक है, लागू हो गया। कानून का नाम तो इसमें बन रहा है 1992, लेकिन कब हुआ है लागू, 1993 में। RCI अधिनियम, इस अधिनियम में क्या है, विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, बेटा ये लिखते हुए चलो, शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रावधान में गुणवत्ता आश्वासन के लिए भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख कदम है। ठीक है, इनके लिए, इनको डेवलप करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम इसे माना जाता है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है। ठीक है, क्या है, वातावरण, इन्वायरमेंट अच्छा बनाना, जो सामाजिक न्याय, क्या बेटा, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, ठीक है, इनके मानव अधिकार मिले, समावेश के सिद्धांत के आधार पर विकलांगता के दायरे में मानव संसाधन विकास में उच्चतम मानकों की सुविधा प्रदान कराता है। ठीक है, इनको क्या है, सुविधाएं दे रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर, संसाधनों के ऊपर, ठीक है, कि इनको भी इनके अधिकार मिलेंगे, एक अच्छा वातावरण, सामाजिक न्याय इनको प्राप्त होगा इसके द्वारा। ठीक है, यह अधिनियम विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में मौजूदा और
उभरते मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता में प्रगति सुनिश्चित करने और देश भर में विकलांग लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का वादा करता है। ठीक है, क्या है, उनके लिए काम कर रहा है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में दोनों हमने कानून पढ़े, दोनों में ही उनकी उसके लिए बात की, जितने प्रावधान थे इनके लिए थे कि इनको कैसे साक्षर बनाया जाए, कैसे इनको इनके अधिकार दिलाए जाए। इसमें भी वही बात होंगी, कुछ खास डिफरेंस नहीं, बस लिख लो कि किसमें क्या फ़र्क है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक पुनर्वास, ठीक है, व्यावसायिक सहित विशेष शिक्षकों द्वारा आरसीआई द्वारा आरसीआई इस कानून का नाम है, ठीक है, आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान में आहरण प्राप्त करने के लिए आरसीआई के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण करने के लिए अपेक्षित किया जाती है। क्या बोल रहे बेटा कि ये जितने भी स्पेशल स्कूल होंगे, उस स्पेशल स्कूल में जो स्पेशल टीचर होंगी वो इसके द्वारा उनके पास रजिस्ट्रेड इनके यहाँ पे होगा कि इनके जो मानक बनाए हुए इन्होंने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए कि तुम्हारे पास इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, तुमने ये चीज़ की पढ़ाई की हुई हो, पूरा होता है ना रूल्स और रेगुलेशन, वो तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। उसके बाद तुम इसके रजिस्टर्ड होने चाहिए। उसके बाद तुम इनके मानकों के आधार पर अगर कुछ सही हो तो तुम पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये स्कूल कैसे होंगे, टीचर्स कैसे होंगे, ये डिसाइड करेंगे। यह उन आयोग लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है। ठीक है, ये कार्रवाई भी करेंगे जो लोग गलत फेक स्कूल चला रहे हैं, स्पेशल स्कूल के नाम पे बस बच्चों को बुला रहे, पढ़ा नहीं रहे, गलत कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से उनके साथ अन्याय हो रहा है, वहाँ पे ये कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है, जो बिना प्रशिक्षण मतलब बिना सीखे, तुमने सीखी नहीं, पढ़ाई की ही नहीं है, स्पेशल बच्चों के लिए विकलांग व्यक्तियों को सेवाएं दे रहे हैं। सेवा में यही आ रहा है, स्पेशल स्कूल वगैरह खुलते हैं ना डे केयर वाले, कि अगर मान लो माँ बाप कहीं जा रहे हैं जॉब वगैरह पे, तो उनके बच्चों को संभालने के लिए खुले हुए होते क्रैचेस वगैरह, उनके लिए कि अगर तुम गलत तरीके से कर रहे हो, तुम्हारे पास इतनी नॉलेज है नहीं और तुम स्कूल खोल रहे हो पढ़ाने के लिए, तो ये गलत है। यह पुनर्वास कार्यक्रमों के प्रशिक्षण को विनियमित करने और निगरानी करते हैं। ये सब पे ध्यान रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कहीं कोई गलत स्टेप्स तो नहीं ले रहा, किसी के स्कूल और जो कॉलेजेस वगैरह खुले हुए हैं जो स्पेशल स्कूल, उसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ऐसे ये सब कुछ देखते हैं। और केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर्स के रखरखाव के लिए भारतीय पुनर्वास परीक्षण का गठन प्रदान किया है। मतलब ये सारा डाटा रखना कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कितने स्पेशल स्कूल्स हैं, कितने बच्चे हैं, हॉस्पिटल्स में इनको कैसे देखभाल की जा रही है, पूरा मतलब मान लो जांच पड़ताल वाला काम इनका है। ठीक है, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय जो देश में विकलांगता पुनर्वास के लिए आधिकारिक मंत्रालय है। ये क्या है, एक आधिकारिक मंत्रालय है, एक मान लो संस्था है। भारतीय पुनर्वास परिषद विकलांग व्यक्तियों के विशेष शिक्षा, ठीक है, उनकी स्पेशल जो शिक्षा होती है क्षेत्र पर केंद्रित परीक्षण कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों का विनियमित करने के लिए शीर्ष निकाय है। मतलब उसकी जो सिलेबस होंगे, स्कूल कैसे होंगे, उसका पूरा डाटा, सब कुछ A to Z उसके जो काम है उसकी पूरी प्लानिंग इनके द्वारा की जाएगी। आरसीआई भारत में एकमात्र वैधानिक परिषद है, एक ही है ये सिंगल, जिसमें इनकी पूरी देखभाल, इनका डाटा वगैरह रखा जाता है, जिस पर केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, पूरा रिलेटेड सारा डाटा सब कुछ इसमें होगा, जो मुख्य रूप से उन सभी योग्य पेशेवरों के विवरण को दस्तावेजीकरण करता है। सारे जितने भी टीचर्स होंगे, जो भी लोग इसमें इंक्लूड होंगे ना इनके स्पेशल स्कूल वगैरह में, उसमें सबके लिए रजिस्ट्रेशन का काम इनका है। जो लक्षित वर्ग के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, मतलब जो टीचर्स होंगे ना, जो सिखाएंगे, जो संभालेंगे, जो डॉक्टर्स हो गए देखभाल करने के लिए, इनके सब सारे आएंगे, डॉक्टर्स हो गए, जहाँ पे बच्चे रहने जाते हैं इनके, जो ये ऑटिज्म वाले बच्चों के स्कूल्स वगैरह होते हैं ना, वहीं रहते हैं ये। ठीक है, उन सब का। और शैक्षणिक कार्यक्रम चलाते हैं, शैक्षणिक मतलब स्कूल्स का हो गया। ठीक है, यह विकलांग व्यक्तियों को सार्थक पुनर्वास की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं और कमियों की पहचान करते हैं। मतलब अब जो भी दिक्कतें आ रही हैं इन बच्चों को, बाधाएं हैं, कमियां हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, उसको ठीक करने के लिए प्लान बनाते हैं कि इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, पूरी प्लानिंग प्लस मैनेजमेंट, ये सब काम। ठीक है, इसके अलावा भारत में विश्वविद्यालय या संस्थानों द्वारा दी गई मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता की एक सूची भी भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम द्वारा अनुमति की जाती है। मतलब सब कुछ ये डिसाइड करेंगे विश्वविद्यालय के होते हैं, कॉलेजेस, जितनी भी संस्थाएं वगैरह होंगी, उनका सारा जितना भी मान्यता प्राप्त योग्यता की सूचियां हैं वो सब इनके द्वारा निर्मित की जाएंगी। भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई विकलांग व्यक्ति के अधीन आधिकारिक विभाग
सामाजिक न्याय आधिकारिक मंत्रालय भारतीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। ये क्या है, इनके लिए कार्य करता है। भारत सरकार के अंडर सामान्य परिषद और कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष ही आरसीआई का अध्यक्ष भी होता है। सामान्य परिषद और कार्यकारिणी समिति दो पार्ट बने हुए, इसके भी बहुत सारे अंदर पार्ट्स हैं। इन दोनों का जो अध्यक्ष है वो इसका आरसीआई का अध्यक्ष होता है। इतना डीप में मत जाओ बेटा, बस बेसिक क्लियर कर लो कि इनके क्या क्या काम है, कि ये क्या करवा रहे हैं, अधिकार प्राप्त करवा रहे हैं, शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान रख रहे हैं कि क्या क्या शिक्षा कर कौन कैसे करवा रहा है, कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हो, रख रखाव रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा ये सब करेगा। ठीक है, अब इसका लक्ष्य पढ़ेंगे, ये आसान पॉइंट्स हैं, इनको लिख लीजिए बेटा। अब क्या है, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास क्षेत्र में परीक्षण कार्यक्रमों को विनियमित और निरीक्षित करना। ठीक है, उसको सारे कार्यक्रमों को विनियमित, उनको प्लानिंग उनका सब कुछ करना, प्लानिंग करना बेसिकली। ठीक है, उन पर देखभाल करना, नियंत्रण करना। निरीक्षण क्या होता है, उसके ऊपर नजर रखना, जांच पड़ताल करना। विकलांग व्यक्तियों को शिक्षित करके वाले पेशेवरों और के लिए शिक्षा और परीक्षण के न्यूनतम मानकों का निर्धारण करना, कि इन बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, जो पेशेवर हैं, जो टीचर्स हैं, जो इनको संभाल रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स में हो गए, जो इनको संभालने वाले हो गए, इन सब के लिए न्यूनतम मानकों का निर्धारण करना, कि इनको कम से कम इतनी, वो उनकी एलिजिबिलिटी को सेट करना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा वो करना। पूरे देश में एक रूपता लाने के लिए सभी परीक्षणों संस्थानों में इन मानकों को विनियमित करना, इनको नियोजित करना। ठीक है, इन मानकों को, ये जो इन्होंने एलिजिबिलिटी सेट किया, इनको पूरे देश में लागू करवाना। पुनर्वास पेशेवरों या कार्यक्रमों के लिए भारत में विश्वविद्यालय आदि द्वारा प्रदान की गई योग्यता का मान्यता देने के संबंध में मंत्रालय को सिफारिश देता है, कि किसको मान्यता कैसे देनी है, उसके बारे में ये सिफारिश करेगा आगे। भारत से बाहर के संस्थानों द्वारा योग्यता की मान्यता के संबंध में मंत्रालय को सिफारिश करना। ठीक है, मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के केंद्र पुनर्वास रजिस्ट्रेशन, इसका जो रजिस्ट्रेशन है, उसका रजिस्टर का नाम क्या है, केंद्र पुनर्वास रजिस्टर, CRR को नियोजित करना, उसको रख रखाव करना, उस रजिस्टर का मेंटेन करना, कि कौन कौन रजिस्टर कैसे करना है उसको। ठीक है, अनुमोदित संस्थानों में सतत पुनर्वास शिक्षा। ठीक है, कि एक सतत पुनर्वास शिक्षा हो। सतत क्या होता है बेटा, सस्टेनेबल होता है ना, कि ऐसी शिक्षा जो आगे जाके इन बच्चों के लिए काम भी आए। पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना। पुनर्वास में क्या है, अलग अलग प्रकार से उनके जो सिलेबस है उसको उनके हिसाब से सेट करना। अब उद्देश्य करेंगे, लक्ष्य पढ़ लिए। देखो बेटा, उद्देश्य लक्ष्य में खास कोई अंतर नहीं होगा, उसके पॉइंट अगर इसमें लिख दो और इसके पॉइंट उसमें लिख दो, पता भी नहीं चलेगा टीचर को, कुछ डिफरेंस नहीं है। उद्देश्य में भी वही आएगा और कार्य भी होगा तब भी वही यही बात ही आएगी। ठीक है, आरसीआई का मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगों के पुनर्वास के लिए के क्षेत्र में परिषद नीतियों और कार्यक्रमों की नियोजित करना है। ठीक है, इसका सारा काम, जितने भी प्रशिक्षण नीति कार्यक्रमों को नियोजित करना है। यह विकलांग व्यक्तियों से निपटने वाले पेशेवरों, जो भी स्कूल्स वगैरह खोलते हैं, जितने भी क्रैचेस वगैरह होते हैं, जितने भी पेशेवर लोग हैं, उनके लिए विभिन्न परीक्षण पाठ्यक्रमों के मानकीकृत और सुनिश्चित करने का इरादा रखता है। जो सेम अभी हमने एलिजिबिलिटी वाली बात की थी ना, वो बोल रहा है। इसका उद्देश्य विकलांग लोगों को शिक्षित व ट्रेन करने और सहायता प्रदान करना है, कि ये जो लोग हैं इनको भी शिक्षा मिले, सहायता मिल सके, ट्रेनिंग मिल सके, स्किल्स मिल सके, ताकि अपना जीवन अच्छे से जी सके और कुछ काम कर सके, इनके आमदनी निकल जाए, घर का खर्चा, मतलब घर का क्या, अपने खुद के लिए कमा सके, अपना खुद का खर्चा तो निकाल लें, ऐसा इतना हो जाए। विभिन्न श्रेणियों के पेशेवरों की शिक्षा और प्रशिक्षण को न्यूनतम मानकों का निर्धारण करना, वही एलिजिबिलिटी सेट करना। पूरे देश में सभी प्रशिक्षण संस्थानों के मानकों को समान रूप से बनाना, कि सबके लिए इक्वल एलिजिबिलिटी होगी। ठीक है, सबके लिए समान मानक होंगे। आरसीआई विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में संस्थान द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों को मान्यता देता है। बट सारा टॉपिक सेम पता ही चल रहा है, पहले वाला भी ये था, उससे पहले वाला भी ये था, 6 चैप्टर भी ऐसा ही था। बस बोर मत होना, इसको लिख लो, इसके जो पॉइंट्स है इसको एक एक वर्ड में करके कर लो, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो, क्योंकि यही सब आएगा पेपर में अब आपके। क्या बोल रहा है, पाठ्यक्रम मान्यता बनाना और राष्ट्रीय संस्थानों विकलांगों द्वारा शीर्ष स्थानों पर जनशक्ति विकास केंद्र के रूप में भी मान्यता देता है। मतलब ये विकास के लिए कार्य कर रहा है।
RCI विकलांग पुनर्वास संबंध में विदेशी संस्थानों द्वारा प्रदान की गई डिग्री का प्रमाण का पत्र का मान्यता देता है। जो बाहर से भी अगर पढ़ के आ रहे हैं बच्चे, उनकी डिग्री को मान्यता देगा, पढ़ाने वालों को, ठीक है। RCI का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का बढ़ावा देना, चेंजेस वगैरह, अनुसंधान उसको ठीक करना, उनका विकास के लिए काम करना। इसका उद्देश्य कर्मियों जितने भी वर्कर्स होंगे उनके लिए पंजीकरण, उनका रजिस्ट्रेशन करना और केंद्र पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव करना। एक इनका रजिस्टर है जिसका नाम ये है, उसका रखरखाव करना कि कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टीचर्स कितने आ रहे हैं, कितने स्कूल्स हैं, कितने क्रैचेज हैं, कितने विश्वविद्यालय कॉलेजेस हैं, कितने डॉक्टर्स वगैरह, कौन क्या काम कर रहा है, किसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सब ठीक तो चल रहा है, कोई गलत तो नहीं कर रहा, कोई गलत करता है तो उसको दंड देना, ये सब इसमें काम आ रहे हैं। भारत और विदेशी संस्थान में विकलांगों को पुनर्वास क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा नियमित आधार पर जानकारी एकत्र करना, मतलब डाटा इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करना कि क्या चल रहा है। वही टॉपिक घूम फिर के दोबारा आ रहे हैं, ठीक है, वही पॉइंट से देखो, सतत विकास वाला, सहायता करना, सहयोग करना, जनशक्ति के विकास के लिए काम करना, सामाजिक न्याय करना, अधिकार देना, पंजीकरण करना, उस रजिस्टर को मेंटेन करना, ठीक है। अब क्या RCI परिषद द्वारा प्रसारित पाठ्यक्रम के प्रकार, अब ये जो भी चैप वो देंगे ना, सिलेबस पाठ्यक्रम जो भी देंगे उसके प्रकार कैसे इनके वो होगा सिलेबस। RCI ने लगभग 250 मानव संसाधन विकास केंद्र और 56 दीर्घकालीन व्यवसायिक पाठ्यक्रम को मान्यता दी है। इन्होंने इतने पाठ्यक्रम को मान्यता दे दी जहाँ विशेष शिक्षा कार्यक्रम और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। व्यावसायिक मतलब वो काम वाम जो सिखाया जाता है, स्किल वाला, शिक्षा वाले पाठ्यक्रम जो भी है। अब तक RCI ने 30,000 से अधिक पेशेवरों को पंजीकृत किया है, मतलब 30,000 से प्लस वर्कर्स को, जो काम करने वाले स्टाफ को इन्होंने पंजीकृत कर दिया है। RCI ने से संबंध परीक्षण संस्थान केंद्र द्वारा पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम की सूची अभी पेश क्या करें। लघु अवधि पाठ्यक्रम जो जल्दी छोटा होगा, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा पाठ्यक्रम होता है, डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स, स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स। स्नातकोत्तर क्या होता है बेटा, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन को क्या बोला जाता है, स्नातक, और स्नातकोत्तर क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों प्रकार की डिग्रीज वगैरह ये सब इसको देते हैं, इसके अंदर ही आएंगी, ये सारे इसके वो हैं। नेक्स्ट क्या है, भारतीय पुनर्वास परीक्षद के कार्य, वही बातें रिपीट होंगी दोबारा जो हमने अभी पीछे करी ना, उद्देश्य और महत्व वाला, कार्य में भी वही आएंगी कि लक्ष्य क्या है इनका, ठीक है, सेम चीज़ें आएंगी। कर लेते हैं एक बार रीड इसको भी। RCI पुनर्वास पेशेवरों के लिए भारत और भारत के बाहर के विश्वविद्यालय में अन्य संस्थानों दिए द्वारा योग्यताओं को मान्यता देती है। अगर बाहर से भी पढ़ के आ रहे हैं तो उसकी भी मान्यता देंगे कि हाँ इनकी डिग्री वैल्यू है, ठीक है। RCI के पास अध्ययन के पाठ्यक्रम की परीक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, मतलब क्या पढ़ा रहे हो, सिलेबस क्या चल रहा है, एग्जाम वगैरह हर चीज़ का पूरी रिपोर्ट ले सकते हैं। ये जांच पड़ताल का पूरा अधिकार है इनके पास, कुछ भी कहीं पे भी जाके एक तरीके से होता है ना इंस्पेक्शन करना। टीचर आती है ना, वो राउंड पे प्रिंसिपल घूम रही होती है जब सारे बच्चे चुप हो जाते हैं, वो वाली सिचुएशन के कहीं पे भी जाके पूछ सकते हैं कि कैसे काम चल रहा है, क्या कर रहे हो, ठीक है। परीक्षाओं के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज के सुनिश्चित करने के लिए भी परीक्षाओं के निरीक्षण और अंग तुक्कों को नियुक्त करने की शक्ति है। मतलब ये जो पेपर चेक कर रहे होते हैं ना, उनको इन्विजिलेटर जो होते हैं उनको नियुक्त ये करेंगे। प्लस परीक्षा कैसे चल रही है उसकी पूरा निरीक्षण करना, उसको जांच पड़ताल करना, कहीं चीटिंग तो नहीं हो रही है, फिर क्या पता एग्जाम वगैरह ढंग से नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें वो ये करेंगे, ठीक है। परीक्षा का स्वतंत्र रूप और निष्पक्ष हो कि गलत शिक्षा ना हो, मिल हो कि पेपर बता दिया या पहले से पेपर लीक था, ऐसा कुछ ना हो, पूरा परफेक्ट पेपर हो, जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम होते हैं ना वैसे हो, बिना चीटिंग के, ठीक है। RCI पुनर्वास के क्षेत्र में पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न संस्थानों को मूल्यांकन और अनुमोदन प्रदान करता है कि किसी भी लापरवाही ना हो, किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, ये देखता है, ठीक है। कार्यवर्त का पालन ना करने वाले मामले में मान्यता को और उसके वापस लेने की शक्ति करता है। कोई अगर कुछ गलत कर रहा है तो उनकी जो डिग्री वगैरह है प्लस जो रजिस्ट्रेशन वगैरह उसको कैंसिल करके उनको हटाया जा सकता है पदों से। RCI विकलांग बच्चों के लिए बेहतर सीखने की परिमाणों के लिए शिक्षा में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करता है। बच्चे सीख सके उनके लिए अच्छा सिलेबस सेट करता है कि बच्चों को भी विकास हो, उनका सीखने का परिमाणों को सेट करता है।
यह व्यावसायिक आचरण समय समय पर संकलन और रजिस्ट्रेशन के नामों को हटाने के लिए काम करता है। मतलब रजिस्ट्रेशन करना, हटाना, ये सारा काम रजिस्टर मेंटेन वाला। आरसीआई परिषद में अपने कामकाज को हाल के विकास के संबंध में जानकारी एकत्र करना, सारी इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करना कि क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, संकलन और प्रकाशन की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। यह अपराधों के संज्ञान भी लेते हैं। अगर मान लो इनके खिलाफ, विकलांग व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध हो गया तो उसकी पूरी जांच पड़ताल ये करेंगे, इसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई भी ये ले सकते हैं, इनके पास अधिकार है कार्रवाई लेने का। ठीक है। आरसीआई के पास विकलांग व्यक्तियों के प्रभावी पुनर्वास के लिए नियम और कानून बनाने का अधिकार है। ये लोगों के पास इतना अधिकार है कि ये रूल्स भी बना सकते हैं इनके लिए। यह पुनर्वास पेशेवरों के लिए पेशेवर मानकों को, वो एलिजिबिलिटी वाला के आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता को भी निर्धारण करते हैं कि क्या इनको करना है, इनका बिहेवियर कैसा होगा। इनके लिए रूल रेगुलेशन जो पेशेवर हैं, टीचर्स वगैरह, उनके लिए सेट करेंगे ये कि तुम्हें कैसे पेश आना है, क्या तुम्हारा काम है। ठीक है, रूल्स। आरसीआई का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य पुनर्वास के विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी योग्य पेशेवरों को, कार्यक्रमों को पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखना। बार बार घूम के रजिस्ट्रेशन वाली बात आ रही है कि जितने भी लोग होंगे उनका रजिस्ट्रेशन करना। चलिए बेटा, वीडियो यहीं तक थी। अगर अभी भी इसमें कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ आ रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।